हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हायर परचेज के क्वेश्चन पे। और इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, मैंने हायर परचेज में आपको 2 वीडियोस में कवर करा दिया था सारे ही कंसेप्ट और सारे ही इंट्रोडक्शन को। तो आज इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आप सबसे पहले प्रीवियस वीडियोस देखिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के अपडेट्स के लिए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम क्वेश्चंस को ही करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, आपकी स्क्रीन पर वो क्वेश्चन आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को ही हम सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कवर कराया था कि क्या क्या हमारे सिनेरियोस होते हैं क्वेश्चंस के, तो उन्हीं सिनेरियो पर एक ये बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऑन 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को एक भरत स्टील्स लिमिटेड ने क्या करा है, मशीनरी परचेज किया है। तो यहां पर जो भरत लिमिटेड है जो परचेज करता है, किसने परचेज किया है, यहां पर आप देखिए भरत लिमिटेड ने। तो जो परचेज करता है वो कौन होता है, हायर परचेजर। हायर परचेजर। और आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर उसने परचेज क्या है, एक मशीनरी परचेज करी है। एक मशीनरी यहां पर उसने परचेज करी है और ए हायर परचेज सिस्टम। द कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी वॉज, कैश प्राइस आपको दिया है 22,350, ये आपको कैश प्राइस दिया गया है। एंड द पेमेंट वॉज टू बी मेड 6,000 ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट के साइन करते समय हमने 6,000 रुपए पेमेंट करी, जिसे हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। मशीनरी हमारी 22,350 रुपए की है। और जब हमने एग्रीमेंट पे साइन किया, हायर परचेज के एग्रीमेंट पे जब हमने साइन किया, तब हमने वहां पर उसे 6,000 रुपीज की पेमेंट कर दी, जिसे हम बोलते हैं इस चैप्टर में डाउन पेमेंट। वो हमने डाउन पेमेंट दी। एंड द बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 6,000 ईच। इंस्टॉलमेंट आपकी 3 इंस्टॉलमेंट बची है, वो है 6,000 रुपए ईच। यानी एक इंस्टॉलमेंट कितने की है, 6,000 रुपए की। ऐसे ही कितनी इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है यहाँ पर, 3 इयर्स तक, या 3 इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, यानी ये आपको ईयर के एंड में पे करना है, ठीक है, जब भी आपका ईयर होगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द वेंडर इज 5%। जो यहाँ पर वेंडर है वो क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा। तो इंटरेस्ट आपको दिया गया है कितना, 5% पर एनम का आपको इंटरेस्ट दिया गया है। सबसे पहले यही आपको छोटा सा रफ काम करना है। इससे आपके पूरा क्वेश्चन एक फॉर्मेट में आप इसे बना सकते हो, बिल्कुल एक साइकिल फॉर्म में। देन उसके बाद हमें बोला गया है कि जो मशीनरी है, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। जो कौन लगाता है, भरत लिमिटेड, जो मशीनरी परचेज कर रहा है, यानी ये एक एसेट को परचेज कर रहा है। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, एसेट पे। बट अगर हम वेंडर की बात करें तो वेंडर इसको ये चीज सेल कर रहा है। तो जब ये सेल कर रहा है तो वो क्या है, उसके लिए गुड्स है। बट जब हायर परचेजर, इसे क्या बोला जाता है, हायर वेंडर। तो जब हायर परचेजर परचेज कर रहा है तो उसके लिए वो एसेट होगा और हायर वेंडर के लिए वो गुड्स है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो यहां पर कोई भी डेप्रिसिएशन वो चार्ज नहीं करता है। बट अगर हम यहां पर बना रहे हैं भरत लिमिटेड, यानी एक हायर परचेजर की बुक में अगर कोई हम एंट्री बनाते हैं, तब हमें करना क्या होता है, हमें वहां पर डेप्रिसिएशन लगाना होता है। तो यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन का रेट भी दिया गया है। डेप्रिसिएशन आपको दिया गया है 10% पर एनम। इसके साथ आपको मेथड भी बताया जाएगा कि कौन सा मेथड है। तो मेथड है हमारे यहाँ पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या फिर जिसे हम बोलते हैं WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आपको लास्ट में बोला गया है, मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द भरत स्टील लिमिटेड एंड द वेंडर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन फॉर 3 इयर्स। यानी आपको इनकी बुक्स में अकाउंट्स बनाने हैं, ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है। कितने ईयर्स तक के लिए, 3 इयर्स तक के लिए आपको इनके अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है गाइस। तो ये है हमारा पूरा क्वेश्चन। अब ये हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये बताया गया है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले आपको करना क्या है, ये यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमें इंस्टॉलमेंट भी दी है, आपको इंटरेस्ट भी दिया गया है, साथ ही साथ आपको कैश प्राइस भी दिया हुआ है। तो ये हमारा कौन सा सिनेरियो, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो वो आप समझ गए होंगे, ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो था जिसमें आपको तीनों चीजें प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब यहां पर हमें प्रोवाइड कर दी, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 चीजें होती हैं। एक चीज होती है क्या, कि एक होता है कि इंस्टॉलमेंट में हमारा जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूडेड रहता है। एक चीज क्या होती है कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट हमारा इंक्लूड नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में यही चेक करना है कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है या इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, ये आपको चेक करना है। इसको चेक करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूं कि इसको आप चेक कैसे कर सकते हो।
तो आपको करना क्या है, जितने भी आपकी कैश प्राइस है यहां पर आप देखो तो आपको कैश प्राइस कितना दिया है 22,350, ये आपका कैश प्राइस है, जिसमें से आपने डाउन पेमेंट यानी इतनी पेमेंट कर दी, 6,000 रुपए की आपने पेमेंट कर दी। तो अभी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रह गया, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो अब भी आपका रह गया वो रह गया 28,350 रुपए, 18,350 रुपीज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 इंस्टॉलमेंट आर देयर, 3 इंस्टॉलमेंट आर देयर, 3 इंस्टॉलमेंट है हमारी 6,000 रुपए की, तीन इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपए की, यानी कितना हो गया ये 18,000 रुपए, 18,000 रुपए क्या हो गया इंस्टॉलमेंट। तो ये हमने 18,000 रुपए भी पेमेंट कर दी यहां पर। अच्छा ये जो 22,000 की थी और ये आएगा हमारा 12 में से 6 गए 2, ठीक है, तो ये हमारा 12,350 रुपए का फिर, ठीक है। ऐसे ही आप ये यहां पर 12 नहीं आएगा, यहां पर ये आएगा। तो आप जब इसे पूरा करोगे, जब आप ऐसे समझो जो हमारा कैश प्राइस है वो कितने का है 22,350 रुपए का, जिसमें से हमने क्या किया यहां पर 6,000 रुपए की पेमेंट कर दी, कितने की 6,000 रुपए की, तो आपको कितना बचा 16,350 रुपए बचा, 16,350 रुपए बचा। साथ ही साथ आपने देखा कि यहां पर आपने 3 इंस्टॉलमेंट पे करी 6,000 रुपए की, यानी 18,000 रुपए और पे किए, तो आपने 18,000 रुपए और पे किए, बट आपको करना कितना था सिर्फ 16,350, बट आपने करा कितना 18,000। इसका मतलब क्या है कि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, समझ आया आपको। यानी जो ये क्या था हमारा अमाउंट और एक था हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, ठीक है। अगर आप ऐसा याद रखो, अगर डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट अगर ये ग्रेटर देन आती है कैश प्राइस के, ये ग्रेटर देन आती है कैश प्राइस के, तब इसका मतलब क्या है इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट। बट अगर आपके साथ क्या होता कि डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट को आप प्लस करते और ये आपका कैश प्राइस के बराबर आता, कैश प्राइस के बराबर आता, तो क्या होता, इसका मतलब है इसमें कोई भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, नो इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें पता चल गया हमें यहां से करना क्या है कि हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये हमें सबसे पहले यही चेक करना होता है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन की कैलकुलेशन हम करेंगे। सबसे पहले हम निकालना पड़ेगा कि कितना इसमें इंटरेस्ट है। ये जो 18,000 है इसमें हम 3 इयर्स में पे कर रहे हैं, एक ईयर का रेट आपको दिया गया है 5%। तो अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि कितना अमाउंट जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट का है, यही हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो गाइस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, फिर हम रब करते हैं इसे। चलिए ओके गाइस, तो आपको सबसे पहले जो अब हमें करना है, ये चीज करने के बाद अब आपको करनी है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। यानी अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि आपने पर इंस्टॉलमेंट में दो चीजें होती हैं, इंस्टॉलमेंट में दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और एक होता है हमारा इंटरेस्ट। तो ऐसे ही अब आपको चेक करना है कि आपने इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट यहां पर पे किया है। तो क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन में आपको दिया गया था कैश प्राइस। सबसे पहले आपको करना क्या है, कैश प्राइस ही लिखना है। कैश प्राइस आपको दिया गया है 22,350 रुपए, ये आपको कैश प्राइस दिया गया है। साथ ही साथ आपने देखा कि यहां पर आपने डाउन पेमेंट करी, यहां से डाउन पेमेंट आप कर दो ₹6,000 की। यहां पर आप आउटस्टैंडिंग कितना बचा, आउटस्टैंडिंग कितना बचा है 16,350 रुपए, ये आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। अब आपको करना क्या है, अब आपको इंस्टॉलमेंट देनी है, ठीक है। अब आपको इंस्टॉलमेंट देनी है। अब जब आप इंस्टॉलमेंट दोगे तो 16,350 रुपए पे हम क्या निकालेंगे, यहां पर इंस्टॉलमेंट निकालेंगे कितना 5%। जो भी हमारा इंटरेस्ट है वो हम किस पर निकालते हैं हमेशा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस में, ये आपको याद रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे। तो आप इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए यहां पर, इंटरेस्ट एट द रेट 5% ऑन किस पर लगेगा, ये आपको याद रखना हमेशा आउटस्टैंडिंग पर लगता है। तो ऑन 16,350 रुपए। तो जब आप 16,350 रुपए पे 8
कितना परसेंट है, 5% आपको टैक्स दिया गया है। तो आप जब ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा, पॉइंट में आ रहा है 81.80, ऐसा आएगा 817.5 आ रहा है। तो आप इसे क्या करें, राउंड ऑफ करके 818 लिख लीजिए, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। राउंड ऑफ आपको करना है, ठीक है। आप दोनों को ऐड करिए। अब हमारे पास ये क्या आ गया, अब ये हमारा क्या आ गया, जिसमें इंटरेस्ट हमारा कितना है, फर्स्ट ईयर हमने कितना इंटरेस्ट दिया, 818 रुपए। तो ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं, फिर और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 17,168 रुपीज। अब इसमें क्या किया हमने, अब यहां पर इंस्टॉलमेंट दी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप लेस कर दीजिए, लेस कर दीजिए आप क्या, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने कितने की थी, 6,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट है। अब हम पहले इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, पहली इंस्टॉलमेंट अब हम पे कर रहे हैं, 8611। अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग रह गया, अभी भी ये आउटस्टैंडिंग रह गया। फिर क्या करेंगे, फिर से कितना आउटस्टैंडिंग पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर से आउटस्टैंडिंग पे हम निकालेंगे इंटरेस्ट। तो अब दोबारा से आउटस्टैंडिंग पे इंटरेस्ट निकालेंगे, सेम वही 5% इंटरेस्ट एट द रेट 5% ऑन किस पर, इस पर। तो यहां पर जो भी इंटरेस्ट आएगा फिर आपको उसे ऐड कर देना है। तो ये आपका क्या होगा, आप एक बार इसे कैलकुलेट करिए, 11168, तो आपको निकालना है 5%, ठीक है। तो गाइस ये भी आपका एक अप्रॉक्स में ही आएगा। तो आपको करना क्या है, इसे अप्रॉक्स में ही आपको लिखना है। आप लिख लीजिए 558, ये हमारा इंटरेस्ट आएगा। अब ये 558 हमने यहां पर क्या किया, इंटरेस्ट है ये हमारा सेकेंड ईयर का। बट अब आप इसे प्लस करेंगे तो ये आएगा 11726। ये हमारा अभी भी क्या रह रहा है, ये हमारा आउटस्टैंडिंग है। मतलब अब इसमें हमने इंटरेस्ट को ऐड कर दिया। हम करते क्या है, कोई भी चीज हम उधार खरीदते हैं तो हमें उसमें क्या देना होता है, क्रेडिट पे इंटरेस्ट देना होता है। तो वो हमने इंटरेस्ट ऐड कर दिया, यहाँ पर वो उसमें इंक्लूडेड है, बट हमें चेक करना पड़ेगा कि हमने हर ईयर कितना इंटरेस्ट दिया। तो आपको यहां से पता चल गया, आपने 6,000 में आपके 818 रुपए इंटरेस्ट के हैं फर्स्ट ईयर के। सेकंड में आपके 6,000 रुपए जो आपने दिए उसमें आपका इंटरेस्ट है 558 रुपए, यानी 558 रुपीज। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देंगे। तो आप क्या करें, अब आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दें, कितनी, 6,000 रुपीज। तो यहां पर अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग रह गया, अभी भी यहां पर आउटस्टैंडिंग रह गया है 5726। अभी हमें करना कब तक था, 3 इयर्स तक हमें करना है, तो 3 इयर्स तक हम वो करेंगे। अब आप यहां पर इंटरेस्ट को ऐड करिए। आपका थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट आएगा, आपको थर्ड ईयर में इंटरेस्ट ऐड करना है। तो यहां पर आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। अब ये हमारा लास्ट ईयर है, इसमें आपको इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना होता है, आप ऐसा करें, हमें 6,000 की हमने पेमेंट करी, अभी भी हमें कितना पेमेंट करना है, अभी हमें कितना पेमेंट करना है थर्ड में, 6,000 रुपए, 6,000 रुपए अब भी पेमेंट करना है। बट यहां अगर हम देखें तो अभी आउटस्टैंडिंग कितना आ रहा है, आउटस्टैंडिंग आ रहा है ओनली ये 5,726। बट हमें अभी इसके बदले 6,000 रुपए, यानी हम ज्यादा अमाउंट दे रहे हैं। तो आप ऐसा करिए, 6,000 में से इसको ऐसे ही माइनस कर दीजिए। आप अगर ऐसे माइनस करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 274। अब आप इसे एक बार प्लस करके देखिए, 0,0,0, 6,000 जो आपको पेमेंट करनी थी लास्ट, और यहां पर हमारी कैलकुलेशन की टेबल की जो है वो क्लोज हो जाएगी। ये आपको समझ आया कि हमने कैलकुलेशन कैसे करी इंटरेस्ट की। एक बार ये वाला मैं आपको बता देता हूं कि मैंने ये थर्ड वाला कैसे किया है। थर्ड वाले में थोड़ी आपको कंफ्यूजन होगी। याद देखिए, मैंने आप यहां पर सेकंड की पेमेंट करी, सेकंड की जब पेमेंट करी तो ये क्या है हमारा आउटस्टैंडिंग, यानी अभी भी मुझे 5,726 रुपए देने हैं। बट जब मैंने इंस्टॉलमेंट देखी तो इंस्टॉलमेंट तो मेरी 6,000 रुपए की है, जो कि इससे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो कितना इंटरेस्ट होगा, तो 6,000 माइनस 700, इतना मैंने किया। जब इसे माइनस, तो यहां पर मेरा आया 274। तो ये क्या हो गया, मेरा थर्ड ईयर का मेरा इंटरेस्ट, ये सेकेंड ईयर का और ये फर्स्ट ईयर का। यहां से हमने कैलकुलेट किया कि हमारा कितना कितना इंटरेस्ट जा रहा है। ठीक है गाइस, अब धीरे धीरे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको हायर परचेजर, यहां पर हायर परचेजर है हमारा क्वेश्चन में, भारत स्टील्स लिमिटेड। तो उसकी बुक्स में हम कैसे जर्नल एंट्रीज करेंगे, कैसे अकाउंट्स बनाएंगे, अब वो हम करते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हायर परचेजर, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हायर परचेजर की बुक्स में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, और
हायर वेंडर के अकाउंट्स में कौन कौन से बुक्स बनते हैं या कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। अगर आपको नाम ना दिया हो तो आपको हायर परचेजर ही लिखना है, बट यहां पर आपको नाम दिया गया है तो आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ भरत स्टील्स लिमिटेड। सबसे पहले क्या खरीद रहा है, वो एसेट को खरीद रहा है, मशीनरी को खरीद रहा है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, मशीनरी अकाउंट ही बना लेते हैं, मशीनरी अकाउंट। जनरल एंट्रीज भी मैं आपको बता दूंगा कि जनरल एंट्रीज कैसे बनेगी, वो हम अकाउंट से ही साथ जनरल एंट्रीज भी कवर कर लेंगे। डेट, अब फॉर्मेट बनाइए तब तक, पर्टिकुलर्स, यहां पर आ जाएगा आपका अमाउंट, देन डेट, पर्टिकुलर्स और यहां पर अमाउंट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन भी है, थोड़ा तेज तेज अब करेंगे। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया है, आपको डेट दी हुई है कि हमने मशीनरी कब खरीदी। मशीनरी हमने खरीदी हायर वेंडर से, तो हम क्या एंट्री करते हैं हमेशा, यहां पर आता है आपका डेबिट साइड और यहां आता है क्रेडिट साइड। जब आपने डेप्रिसिएशन करा था तो डेप्रिसिएशन में मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर क्या आता है हमारा टू बैंक, जब भी हम कैश या बैंक में खरीदते हैं। बट हम यहां पर क्या कर रहे हैं, अभी हम यहां पर क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, किससे, हायर वेंडर से, तो टू हायर वेंडर। हायर वेंडर, यहां पर कौन सा प्राइस आएगा, पूरा क्रैश प्राइस आएगा जो आपने परचेज किया है। कब परचेज किया है, 1 जनवरी 1 2015 को 22,350 रुपए। 3 इयर्स तक का आपको बनाना है, ठीक है। फिर यहां पर बोला गया था, अब हमने इस ईयर तो और कुछ नहीं किया, तो लास्ट ईयर हम क्या करते हैं, बाद में डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो यहां पर 31 दिसंबर 2015 क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाना है हमें 10% WDV मेथड पर, तो 10% आप लगा दीजिए, 22,350 का 10%, तो यहां पर आया आपका 2235। दोनों साइड का क्या करेंगे, टोटल 22,350 और 22,350। ठीक है, अब जो आपका बैलेंस आएगा उसे आपको क्या करना है, कैरी डाउन करना है, बैलेंस CD। अब जब आप इसे माइनस करोगे तो ये आपके पास आएगा 2115, ये आपका बैलेंस है। अब यहां पर इसे ब्रॉड डाउन करिए आप, जनवरी 1 2016 को टू बैलेंस BD 20,115। ये आपको समझ आया, ये वही है जो अभी हम डेप्रिसिएशन में हमने ये सीखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इस साल भी हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, इस साल भी क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यहां पर आते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं 31 दिसंबर 2016 को बाय डेप्रिसिएशन, यहां पर भी आपको करना क्या है, अब डेप्रिसिएशन इस पर ना लग के हम किस पर लगाएंगे, इस वाली अमाउंट पे। क्यों, क्योंकि आपको बोला गया था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर आपको लगाना है, तो 10% लगाएंगे किसका, 20,115 का। तो ये भी आपका जो है पॉइंट में ही आ रहा है, तो आपको करना क्या है, राउंड ऑफ करके ही करना है। आप इसमें ले लीजिए 2012 रुपए, ठीक है, राउंड ऑफ करके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब जो आएगा वो हमारा यहाँ पर बैलेंस CD, दोनों साइड का टोटल इक्वल, दोनों साइड का टोटल 20,115 और यहां पर भी 20,115, ये रहेगा हमारा। अब ये जो बैलेंस है ये लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, जनवरी 2017 को ब्रॉड डाउन टू बैलेंस BD। ये हमारा लास्ट ईयर होने वाला है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 3 इयर्स बोला गया था, फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। अब यहां पर आपको क्या लिख देना, वही बैलेंस। फिर 31 दिसंबर 2017 को फिर से क्या लगाना पड़ेगा उसमें हमें, डेप्रिसिएशन, आपको यहां पर डेप्रिसिएशन लगाना है। अब क्या हुआ, यहां पर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद अब आप इसे एक बार कैलकुलेट करो, तो डेप्रिसिएशन हमारा थर्ड जो हमारा यहां पर बैलेंस है वो आएगा 18,103 और यहां पर डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, यहां पर भी 10%, 1810, इसका 10% आएगा, ये मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर, आप इसे कैलकुलेट करो, राउंड ऑफ करके आप इसे कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोनों साइड का हम टोटल कर देते हैं, क्योंकि अब जो है ये ईयर क्लोज हो चुका है।
18,103। ये ईयर हमारा क्लोज हो चुका है। अब ये जो बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर फिर से क्या हो जाएगा, यहां पर ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस CD, यहां पर 18,103। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा लास्ट ईयर, हम इसे दोबारा से क्या कर देंगे, ब्रॉट डाउन 16,000। अब इसे एक बार माइनस करके देखिए, 18,103,810 तो ये 39,163, ये 16,193। तो ये आपका बैलेंस बच जाएगा। ठीक है। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, अब हम बना देते हैं यहाँ पर हायर वेंडर का अकाउंट, या ये 2 आप कर लीजिएगा। अब हम बनाएंगे यहाँ पर हायर वेंडर का अकाउंट। तो ये आप देख लीजिए, ये हमारा मशीनरी अकाउंट हमें ऐसे बनाना है। हमने परचेज किया फर्स्ट ईयर में वो अमाउंट, फिर डेप्रिसिएशन लगाया 10%, वो हमने कर दिया, फिर इसे ब्रॉट डाउन, फिर इसे यहाँ पर 10% डेप्रिसिएशन इसी वैल्यू पर लगेगा, ये आपको याद रखना है। थर्ड ईयर में भी सेम ऐसे ही होगा। हमने थर्ड ईयर तक ही बनाया, अगर और बोलता तो दोबारा से इसे ब्रॉट डाउन करके उस पर डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। ठीक है। ये हमारा मशीनरी अकाउंट, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बस ये हमारा मशीनरी अकाउंट इतना हिस्सा होगा। चलिए, अब इसमें और क्या अकाउंट बनता है हायर परचेजर की बुक में, हायर वेंडर का, यानी जिससे वो परचेज कर रहा है। जो मशीनरी अकाउंट है वो क्या है, एसेट अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था जैसे भी एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो यहां से क्रेडिट। डेप्रिसिएशन से क्या होता है, कम होती है उसकी वैल्यू, इसलिए यहां पर क्रेडिट। खरीदने पर क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए यहां पर डेबिट। अब एंट्रीज भी आपको बोला गया था इसमें बनाने के लिए, तो एंट्रीज क्या बनेगी, फर्स्ट ईयर में एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। फिर यहां पर जो एंट्री बनेगी वो बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। फिर ये जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, एक लॉस है जिसे हमें कहां ट्रांसफर करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसके क्या आप एंट्री बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ऐसे ही आपकी सारी एंट्रीज कवर होंगी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, ऐसे करके आपको बनानी है। ठीक है। ऐसे ही यहां पर अब मशीनरी अकाउंट वाली नहीं बनेगी, क्योंकि यहां पर कोई भी मशीनरी हम परचेज नहीं कर रहे हैं। सीधा डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी, फिर उसे कहां ट्रांसफर कर देंगे, P&L में। सेम ऐसे ही आपको यहां पर करना है। ठीक है। चलिए, अब आप हायर वेंडर का अकाउंट भी देख लेते हैं कि हायर वेंडर का हमें अकाउंट कैसे बनाना है। हायर वेंडर बेसिकली कौन है, हमारा क्रेडिटर है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, उधार में हमने एसेट परचेज किया हुआ है। यहां पर जैसे कि आपको क्वेश्चन में बोला गया आपने मशीनरी परचेज की है, तो यहां पर हम हायर वेंडर, यहां पर आपको नाम नहीं दिया है हायर वेंडर का, तो आपको सिंपली हायर वेंडर ही लिख देना है। अमाउंट आ जाएगी पर्टिकुलर्स, डेट, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, और यहां पर अमाउंट, ये क्रेडिट और ये डेबिट। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो कौन है हायर वेंडर, कौन है, एक क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और जब क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा होता है तब हम उसे डेबिट करते हैं। तो यहां पर हायर वेंडर जैसे कि आपको पता है एक क्रेडिटर है, उससे हमने एक तरीके से उधार में ही परचेज किया हुआ है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, जब भी हमारा हायर वेंडर बढ़ेगा तो हम उसके क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और जब भी कम होगा तो उसके डेबिट साइड में लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न रूल्स ऑफ एंट्रीज। ठीक है। अब आपको यहां पर देखना है, सबसे पहले आपने क्या किया, हायर जो वेंडर है हमारा, उससे आपने मशीनरी परचेज करी थी कैश में। तो आपने मशीनरी परचेज करी, उसमें आपने पहले डाउन पेमेंट दी थी। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तब उसमें क्या लिखा हुआ है, जनवरी 2015 जनवरी 1 को आपने क्या करा, उसको पेमेंट किया कैश का, यानी डाउन पेमेंट कितना रुपए दिया था, 6,000 रुपए। तो क्या एंट्री आप करोगे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश आपने दिया है इसलिए यहां पर कैश अकाउंट आएगा। कैश अकाउंट कितना, जितना आपने यहां पर डाउन पेमेंट कितना दिया था, डाउन पेमेंट 6,000 रुपए, 6,000 रुपए हो गया। उसके बाद आपने यहां पर अभी मशीनरी हायर परचेज में आपने क्या करी, उससे परचेज करी। तो जैसे कि आपने मशीनरी अकाउंट में डेबिट किया था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, सेम वैसे ही हायर वेंडर के अकाउंट में वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर है, तो यहां पर आ जाएगा सेम डेट पर ही 2015 जनवरी 1, रिवर्स पोस्टिंग कर देंगे, मशीनरी ऑन हायर परचेज अकाउंट, मशीनरी ऑन हायर परचेज अकाउंट। यहां पर कौन सा अमाउंट आता है, यहां पर आता है हमारा कैश प्राइस। कैश प्राइस हमारे कितना था, 22,350 रुपए, यहां आपको लिखना है। फिर उसके बाद आपने क्या करा, दिसंबर 31 को आपको बोला गया था, मतलब कि साल के आखिर दिन में
हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करते हैं। तो जब पे करेंगे तो हमारा जो क्रेडिटर है वो कम होगा, तो उसे कहां लिखेंगे, उसके डेबिट साइड में, यानी 31 दिसंबर 2015 को दोबारा से हम उसे कैश पे कर रहे हैं, तो आपको यहां लिखना है टू कैश अकाउंट। कितना, ये हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, आप ऐसा लिख लेना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ये हमारी, 6,000 रुपए इंस्टॉलमेंट थी। उसके साथ साथ हमें क्या था, इसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है, इसमें आपको जो इंटरेस्ट है वो भी लिखना है, बाय इंटरेस्ट। आई थिंक फर्स्ट ईयर में जो हमारा इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था वो था 818 रुपए, ये भी आपको लिखना है। डेट वही डलेगी 31 दिसंबर 2015। ये हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है। दोनों साइड का टोटल करेंगे, यहां पर लिखिएगा आप इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज, या अगर आप इंटरेस्ट भी लिख देंगे तब भी ठीक है। अब आपको करना क्या है, दोनों साइड का एक बार टोटल करेंगे। दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल आएगा, यहां का टोटल और यहां का टोटल। यहां आ रहा है 8 6, यहां पर आपका आएगा 8 6 1 2 और 3, 23 168 23 168 168। यहां पर आपका बैलेंस बचेगा, तो वो किस में आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब इस कैरिड डाउन को बाद में हम क्या कर देते हैं, ब्रॉड डाउन। तो ईयर कौन सा रहेगा हमारा, वहां पर 11,167 रुपए, ये सेम हमारा अमाउंट आएगा यहां पर। अब इस वाले अमाउंट को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन करेंगे। नेक्स्ट ईयर चलते हैं, नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा हमारा, 1 जनवरी 2016। यहां पर आपको इसे ब्रॉड डाउन करना है, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना, सेम वही 11,168 11,168 रुपीज, ठीक है। अब इस ईयर क्या हुआ, इस ईयर कोई हमने डाउन पेमेंट दी नहीं दी, बट इस ईयर हमने क्या करा, सेकंड इंस्टॉलमेंट तो दी थी, तो इंस्टॉलमेंट आपको देनी है लास्ट में, यानी 31 दिसंबर 2016 को आप इंस्टॉलमेंट दोगे टू कैश अकाउंट। ये कौन सी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट, कितनी, 6,000 रुपए की। और इसमें कितना इंटरेस्ट इंक्लूड था वो भी आप लिखोगे, 31 दिसंबर 2016 में जो भी आपका इंटरेस्ट था, जो भी आपका इंटरेस्ट था सेकेंड ईयर में, आप उसे लिखना बाय इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट था हमारा, 558। ये जो अभी हमने पहले कैलकुलेट किया था सेम वही है, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया हमारा। अब इस ईयर और कुछ हुआ, और कुछ हमने करा नहीं किया, तो अब क्या करेंगे, सिंपली दोबारा से इसे यहां, ठीक है, दोनों साइड का टोटल 62711, ये आपका टोटल आएगा दोनों साइड का 11726। आप इसमें से 6,000 माइनस कर दीजिए, 5726। ये हमारा क्या बचेगा, यहां पर फिर से बैलेंस बच जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब इस बैलेंस को आपको नेक्स्ट ईयर फिर से क्या करना है, ब्रॉड डाउन करना है। नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, 1 जनवरी 2017 टू बैलेंस बीडी, कितना है, 5726, ये हो गया। अब इसके बाद आप देखिए थर्ड ईयर में भी हमने क्या किया, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करी। तो थर्ड ईयर यानी 31 दिसंबर, यहां पर 31 दिसंबर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपको लास्ट में पे करना है। तो 31 दिसंबर 2017 को हमने फिर से इंस्टॉलमेंट पे करी टू कैश अकाउंट, ये हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट, और थर्ड आई थिंक लास्ट भी यही है, थर्ड 3 ही इंस्टॉलमेंट हमें देनी थी, तो ये 6,000 रुपए। अब आप देखिए जो हमारा इंटरेस्ट है वो थर्ड ईयर में कितना था, थर्ड ईयर में हमारा इंटरेस्ट था 274। तो यहां पर क्या है, ये इंटरेस्ट है, तो वही सेम डेट 31 दिसंबर, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज, ठीक है। अब आप टोटल करो, अगर आपका टोटल अब यहां पर सेम आता है, इसका मतलब आपने ये जो अकाउंट है वो बिल्कुल ठीक बनाया है। अगर आपका अकाउंट दोनों तरफ मैच कर जा रहा है, इसका मतलब ठीक है। यहां का टोटल कितना आ रहा है, 6,000। अगर आप यहां टोटल कर रहे हो तो यहां पर भी कितना टोटल आ रहा है, 6,000। तो यहां तक अब हमारा कौन सा अकाउंट बन गया, हायर वेंडर का अकाउंट। यह हमारा पूरा हायर वेंडर का अकाउंट है। एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर रहे हैं आप, पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब करते क्या है, अब आप एक बार इसे दोबारा देखेंगे। मैंने आपको बताया कि हायर वेंडर अकाउंट एक लाइबिलिटी अकाउंट है और ये हमारा क्रेडिटर है। तो लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी क्रेडिट, कम होगी डेबिट,
कम कब होगी? जब हम उसकी पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो कैश की पेमेंट करी हमने, डाउन पेमेंट, फिर यहाँ पर इंस्टॉलमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। बढ़ेगी कैसे? जब वहां पर इसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूड था तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा हायर वेंडर लायबिलिटी अकाउंट हो गया। अब ये बन गए हमारे अकाउंट किसकी बुक्स में? ये सारा अभी तक हमने किसकी बुक्स में काम किया? ये सारा हमने अभी तक जो हमारा लेसी है उसके जो में हमारा यहाँ पर हायर परचेजर है, लेसी नहीं हायर परचेजर है, उसकी बुक में किया। अब किसकी बुक्स में करते हैं? अब चलते हैं हायर वेंडर की बुक में। अब चलते हैं हायर वेंडर की बुक में। हायर वेंडर जो है वो किसका अकाउंट बनाएगा? यहाँ पर जो हायर परचेजर होगा। चलते हैं हायर वेंडर के अकाउंट पर, और यहां पर जो हमारा परचेजर है, हायर परचेजर, उसका नाम क्या है? क्वेश्चन में आपको दिया ही है, भरत स्टील्स लिमिटेड। तो यहां पर किसका अकाउंट बनेगा? हायर परचेजर का, जो कि है भरत स्टील्स लिमिटेड। भरत स्टील लिमिटेड। अब ये जो भरत स्टील लिमिटेड है वो अब यहां पर कर देते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। अभी तक हमने हायर परचेजर की बुक में देखा, अब देखते हैं अपनी बुक्स में हायर वेंडर क्या करेगा। इस क्वेश्चन में आपके दोनों ही केस कवर हो जाएंगे कि हायर वेंडर और हायर परचेजर क्या क्या एंट्री करते हैं या क्या क्या अकाउंट्स बनाते हैं। इसके बाद चलते हैं हायर वेंडर बनाएगा हायर परचेजर, जो कि हायर परचेजर का यहाँ पर नाम दिया है तो उसके नाम से ही बनाएंगे, भारत स्टील्स लिमिटेड। अब ये जो भारत स्टील्स लिमिटेड है, जैसे कि अभी हमने पहले देखा, वो जो हायर वेंडर है वो कौन है? क्रेडिटर है। वो कौन है? क्रेडिटर है। किसके लिए? हायर परचेजर के लिए। तो ये हायर वेंडर के लिए भारत स्टील लिमिटेड क्या होगा? एक डेटर होगा, एक डेटर होगा। और डेटर क्या होते हैं? हमारे एसेट होते हैं, एसेट होते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है? जब भी एसेट बढ़ता है हम उसे डेबिट करेंगे, जब भी एसेट कम होता है तब हम उसे क्रेडिट करेंगे। यहां पर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सेम वैसे ही आपको बनाना है, डेट, पर्टिकुलर्स और यहां पर अमाउंट आ जाएगा आपका। अब देखते हैं फर्स्ट ईयर में क्या हुआ। सेम क्रॉस एंट्रीज हो जाएंगी जो अभी हमने हायर वेंडर के अकाउंट में करी थी, जो अभी हमने हायर वेंडर के अकाउंट में करी उसकी क्रॉस करना है हमें। अब भारत स्टील्स लिमिटेड, भारत स्टील्स लिमिटेड के हमने क्या करा था? उसने पेमेंट करी है, तो यहां पर हमें कैश क्या होगा? रिसीव होगा। जब भी कैश रिसीव होगा तो हम क्या एंट्री करते हैं? हमें किसी से कैश मिलेगा तो कैश को डेबिट करेंगे, और जिससे मिलेगा वो क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कैश डेबिट, कैश यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर इसके क्रेडिट साइड में लिख देंगे कितना? ये हमारा पहले डाउन पेमेंट का अमाउंट आएगा 6000 रुपीज। कब? 1 जनवरी 2015 को ही। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 2015 को हमें क्या मिला? और कैश मिला, बट वो कैश क्या था? हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी हमारी, कितनी? 6000 रुपए। साथ ही साथ हमें इंटरेस्ट भी वहां पर हमने क्या करा था? इसे सेल किया। अब सबसे पहले सेल की एंट्री आप करना, सेल 1 जनवरी 2015। जब हम सेल करा, हमने क्या करा? सेल किया हायर परचेज पे, तो भारत स्टील्स को हमने डेबिट किया। क्यों? क्योंकि वो डेटर है, तो भारत स्टील्स डेबिट टू मशीनरी ऑन हायर परचेज। तो यहां पर क्या आ जाएगा? टू मशीनरी ऑन हायर परचेज। यहां पर आएगा हमारा कैश प्राइस 22,350 रुपए। जो आपने वहां पर एंट्री करी थी ना, उसको बस आपको रिवर्स करके यहां पर एंट्री करनी है। हायर वेंडर में जो आपने एंट्री करी वहां पे रिवर्स करके अब आपको हायर परचेजर में, ठीक है, सेम चीज वही है। उसके बाद चलते हैं, यहां पर हमने क्या करा? और हमने इंस्टॉलमेंट भी थी, इंटरेस्ट भी था हमारा 31 दिसंबर 2015 को इंटरेस्ट भी था, टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज। कितना? 818। ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। दोनों साइड का टोटल, दोनों साइड का टोटल हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल 23,168। वही जैसे आपने पहले किया था सेम वही यहां पर आएगा। बैलेंस भी आप देखिए बिल्कुल सेम आ रहा होगा। यहां पर आपके निकालेंगे बैलेंस, बैलेंस कैलकुलेट करिए बाय बैलेंस सीडी 23,168। ये आएगा 111168, 11,168 रुपीज। फिर उसके बाद इसे दोबारा से क्या कर देंगे? कैरी डाउन, यानी 1 जनवरी 2015 को कितना? 2015 नहीं 2016 आएगा, 2016 टू बैलेंस बीडी 11,168, 11,168 यहां पर ये आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से हमें क्या हुआ? कैश रिसीव हुआ,
कब? 31 दिसंबर 2016 को हमें फिर से कैश रिसीव हुआ, तो इसे कहां लिख देंगे? डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारी सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी 6,000 रुपए की, 6,000 रुपए की। साथ ही साथ हमें इंटरेस्ट भी ड्यू हुआ था, उसे भी अब हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज। सेकेंड ईयर का हमारा इंटरेस्ट है 558 सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था। यहां पर भी आपको डेट डालनी है 31 दिसंबर 2016। दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। 62717 क्या आ रहा है? 11726 यही आ रहा है, एक बार चेक करिएगा। 11726। उसके बाद यहां पर क्या बच जाएगा हमारा? बाय बैलेंस सीडी कितना? 5726। फिर ये जो बैलेंस है फिर से उसे नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? 1 जनवरी 2017 को टू बैलेंस बीडी 5726। साथ ही साथ यहां पर क्या था हमारा? इंटरेस्ट सेम, बस वही पोस्टिंग आपको रिवर्स कर देनी है टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज। क्या एंट्री बनेगी यहाँ पर? और लास्ट में क्या था? अब आपको मैं बताऊंगा इसकी एंट्री भी कैसे बनेगी। लास्ट हमारा था यहाँ पर 274 और हमें यहाँ पर और क्या रिसीव हुआ? कैश रिसीव हुआ। तो बाय कैश अकाउंट हमें थर्ड इंस्टॉलमेंट मिल गई कितने रुपए की? 6,000 रुपए की। दोनों साइड का टोटल अब देखिए एक बार बराबर आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। यस, बिल्कुल ठीक है, 6,000 रुपए। अब ये हमारा कौन सा अकाउंट बन गया? हायर परचेजर का अकाउंट। किसकी बुक्स में बनाया है हमने? हायर वेंडर की बुक्स में। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमें यही बोला गया था अकाउंट्स आपको बनाने हैं दोनों की बुक्स में, और साथ ही साथ जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज हमने पहले भी करी। अब इसमें देखो आप, इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी भरत स्टील्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी और हायर परचेज, फर्स्ट एंट्री। फिर उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट, जब हम कैश हमें रिसीव होगा। अब मान लीजिए अब यहाँ पर क्या है? एक वेंडर है, हमने किसी को उधार में सेल किया, उससे पैसा मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू भरत स्टील्स। उसके बाद यहां पर इंटरेस्ट ड्यू हुआ था, तो भरत स्टील्स डेबिट टू इंटरेस्ट। फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट मिली, तो कैश अकाउंट डेबिट टू भरत स्टील्स। ऐसे करते करते आपको सारी एंट्रीज करनी है। ये क्या है? भरत स्टील अकाउंट डेबिट टू, ये सब आ जाएगा। और जब ये सब डेबिट है तो इनका क्या हो जाएगा? उल्टा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो ये थे हमारी जर्नल एंट्रीज और अकाउंट्स। ये पूरा हायर परचेज का क्वेश्चन था। आगे और भी अभी हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ अभी टॉपिक इसमें बचे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये आपका पूरा सिलेबस जो है यहाँ पर इसका क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।